जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज अल्साव एंड आज हम सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी मेथड। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है डिविजिबिलिटी मेथड पे बनाऊंगा। डिविजिबिलिटी मेथड क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, ये हम आज सीखेंगे। जैसा कि अगर मैं आपको कुछ नंबर दूं 2 4 6 और मैं आपसे बोलूं कि ये नंबर क्या 3 टेबल में आएगा या नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 3 टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, वो मेथड हम डिविजिबिलिटी रूल में सीखेंगे। वह कौन से नंबर होंगे जो 2 की टेबल से डिवाइड होंगे। 2 की टेबल से डिवाइड होने वाले नंबर के लिए एक आसान सी ट्रिक है, उसका लास्ट डिजिट, उस नंबर का लास्ट डिजिट है वो इवन होना जरूरी है। जिस नंबर का लास्ट डिजिट इवन होगा वो नंबर 2 की टेबल से डेफिनेटली डिवाइड होगा। एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोलूं 20488, क्या नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो आप डेफिनेटली कह सकते हो हाँ ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या रही, इवन आ रही है। तो ये हो गया हमारा 2 की टेबल से डिवाइड होने वाला। ऐसे ही 3 की टेबल से डिवाइड होने वाला। कौन सा नंबर 3 की टेबल से डिवाइड होंगे? 3 की टेबल से डिवाइड करने के लिए हमें सम ऑफ डिजिट करना पड़ता है। जिस नंबर को हमको डिवाइड करना होता है उस नंबर के डिजिट को हमें सम करना पड़ता है, सम ऑफ डिजिट। लाइक सेम एग्जांपल, ये नंबर 3 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए हमें इसके डिजिट को प्लस करना होगा। जैसे इसकी डिजिट क्या है, 2 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 8। इन सबको प्लस करते हैं। 2 प्लस 0 2, 4 6 14 और 8 22। इसकी जो डिजिट का सम आ रहा है वो आ रहा है 2 6 14 22। तो 22, क्या 22 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। अगर इन सबका डिजिट का सम 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होता है तो ये पूरा नंबर 3 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये इन डिजिट का सम 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर 3 की टेबल से डिवाइड हो जाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। नहीं समझे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूँ 6 9 4 8 6। मैं आपको बताऊँ क्या ये नंबर 3 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इन सब डिजिट को प्लस करना है। 6 15 19 27 33। इन डिजिट का सम आएगा 33। 33 क्या 3 की टेबल से डिवाइड होता है? हाँ होता है, यानी ये पूरा नंबर 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है आपको 3 की टेबल की ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब आते हैं टेबल नंबर 4। 4 की टेबल से कैसे चेक कर सकते हैं? 4 की टेबल से चेक करने के लिए हमें उस नंबर की लास्ट 2 डिजिट देखनी पड़ती है। लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर। जिस नंबर को 4 से डिवाइड करना है उसकी अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। लाइक एग्जांपल देखते हैं। या मैं लिखता हूँ 2 0 4 8। मुझे चेक करना है कि ये पूरा नंबर 4 की टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैंने इसके लिए मेथड जो अपन ट्रिक यूज करते हैं वो लास्ट 2 डिजिट है। इसका जो लास्ट 2 डिजिट होता है वो 48 है। 48 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। 48 4 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये पूरा नंबर 4 की टेबल में आ जाएगा। चेक करते हैं 4 की टेबल से डिवाइड होता है या नहीं होता है। 4 की टेबल से 5 टाइम, 4 की टेबल से 1 टाइम, 4 की टेबल से 2 टाइम। ये पूरा नंबर 4 की टेबल से डिवाइड हो गया। तो 4 की टेबल की भी आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट नंबर 5 की टेबल। 5 की टेबल के लिए हम कैसे चेक कर सकते हैं? कौन सा नंबर 5 की टेबल से डिवाइड होंगे उसको चेक करने के लिए किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 की टेबल में डिवाइड होगा ही होगा।
लाइक मैं बोलूँ आपको 5 1 3 5, क्या ये नंबर 5 टेबल में आएगा या नहीं आएगा? सिर्फ आपको नंबर देखना है और बताना है कि ये नंबर 5 टेबल में आएगा या नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, 5 टेबल में वही नंबर आएंगे जिसकी लास्ट डिजिट या तो 0 या फिर 5 हो। इसकी लास्ट डिजिट 5 है, यानी ये नंबर 5 टेबल में आएगा। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर प्रॉपर आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, यानी ये पूरा नंबर 5 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ट्रिक टेबल नंबर 6। कोई नंबर 6 की टेबल से डिवाइड होगा, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? ऐसे नंबर जो 2 की टेबल से भी डिवाइड हो और 3 की टेबल से भी डिवाइड हो। ऐसे नंबर जो 2 की टेबल से भी डिवाइड हो, 3 की टेबल से भी डिवाइड हो, वो नंबर 6 की टेबल से डिवाइड होगा ही होगा। ऐसे नंबर जो 2 की टेबल से भी डिवाइड हो, 3 की टेबल से भी डिवाइड हो, वो नंबर 6 की टेबल से डिवाइड होगा ही होगा। 2 की टेबल के आपको लास्ट डिजिट इवन देखनी, 3 के लिए आपको सम ऑफ डिजिट करना है। अगर ये दोनों मेथड एक ही नंबर में लग जाते हैं तो वो नंबर 6 की टेबल से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल 2 4 6 9 2 4, ये मैंने नंबर ले लिया है। यहाँ पे चेक करते हैं ये 6 की टेबल से डिवाइड होगा ही नहीं। 6 की टेबल से डिवाइड करने के लिए हमें दो टेबल चेक करनी होगी, 2 की टेबल 3 की टेबल। इसका लास्ट डिजिट इवन है, यानी ये पूरा नंबर 2 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 की टेबल के लिए हमने सम ऑफ डिजिट सीखा था। अगर मैं सम ऑफ डिजिट करता हूँ तो कितना आएगा? 6 12 21 23 और 4 27। इसका सम ऑफ डिजिट करूंगा तो आएगा 27। एक बार फिर से करते हैं, 2 6 12 21 23 27 27 3 की टेबल से डिवाइड होगा। हाँ, यानी ये नंबर 2 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, 3 की टेबल से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर 6 की टेबल से डिवाइड होगा ही होगा। डेफिनेटली इस पूरे को आप डिवाइड करके देखोगे तो ये 6 की टेबल से डिवाइड होगा ही होगा। अच्छा, 6 आया कैसे? क्योंकि 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 क्या होता है? बेसिकली होता है 2 मल्टीप्लाई 3। 2 बेसिकली होता है 2 मल्टीप्लाई 3। इसलिए जब भी किसी बड़े नंबर का आपको डिवाइड देखना हो तो उसके आप फैक्टर कर सकते हो। अगर उनके फैक्टर से वो नंबर डिवाइड हो रहा हो, अगर उनके फैक्टर से वो नंबर डिवाइड हो रहा हो तो वो जो नंबर है वो बड़े वाले टेबल से भी डिवाइड होगा। अब ट्रिक नंबर, हम प्राइम नंबर पे ये ट्रिक नहीं लगा सकते। प्राइम नंबर लाइक 7 11 को छोड़ के 11 की एक ट्रिक होती है, 7 13 17 19, इन नंबर की हम ट्रिक नहीं लगा सकते। इनके लिए हमें डिवीजन करके ही देखना होगा तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसकी जो ट्रिक होती है वो काफी लंबी हो जाती है। वो कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी जो एग्जाम है, आप अगर वो ट्रिक लगाते हो तो आपके लिए वो बेनिफिट साबित नहीं होती है, बल्कि आप और लॉस में जाते हो। आपको इस पर ध्यान रखना होगा कि आपको टाइम को कैसे कम यूज करके जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो उसी के लिए हम ये डिविजन मेथड के रूल सीख रहे हैं। अब 8 के लिए हम सीखते हैं ऐसे नंबर जिसकी लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाए तो पूरा नंबर 8 की टेबल से डिवाइड होगा। लाइक 1 0 2 4 8, ये कोई नंबर है। अगर इसकी लास्ट 3 डिजिट 8 की टेबल से डिवाइड हो जाती है तो ये जो पूरा नंबर है वो 8 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 2 4 8, ये अगर 8 की टेबल से डिवाइड हो जाता है तो ये जो पूरा नंबर है वो 8 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 4 8 8 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, यानी पूरा नंबर अगर आप 8 की टेबल से डिवाइड करोगे तो ये 8 की टेबल से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 की टेबल की ट्रिक भी आपको आ गई। अब हम सीखते हैं 9 की टेबल के लिए। 9 की टेबल के लिए हमें सम ऑफ डिजिट करना पड़ता है। सम ऑफ डिजिट सेम मेथड
जो 3 के लिए यूज किया था वही 9 के लिए यूज होगा। अगर किसी नंबर की डिजिट का सम 9 से डिवाइड होता है तो जो नंबर है वो 9 के टेबल से पूरा पूरा डिवाइड होगा। लाइक 3 3 3 6 9 3 ऐसा कोई नंबर है, हमें चेक करना है ये 9 टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम इसकी सम ऑफ डिजिट करेंगे 3 6 9 18 27। इनकी जो सम ऑफ डिजिट आएगी वो आएगी 27। क्या 27 9 टेबल से डिवाइड होता है? हाँ होता है, यानी पूरा नंबर 9 टेबल से डिवाइड होगा ही होगा। बढ़ते आगे 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना जरूरी है। लास्ट डिजिट 0, जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 होगी वो नंबर पूरी तरह से 10 से डिवाइड होगा। लाइक कोई सा भी 10 का बहुत इजी है 2 0 4 0, जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 तो वो नंबर 10 की टेबल से डिवाइड होगा ही होगा। 11 के टेबल से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो जो नंबर है उसकी डिजिट कुछ इस प्रकार आपको दिख सकती है, या इसके अलावा और कोई भी दिख सकती है। मैं आपको बेसिकली 11 के लिए जो ट्रिक बता रहा हूँ वो आप ध्यान देंगे कि आपको एक छोड़ के एक नंबर लेना है, एक छोड़ के एक नंबर लेना है दोनों साइड। जैसे 1 एक छोड़ के 1 एक छोड़ के 1, या 2 लिया एक छोड़ के 2 लिया एक छोड़ के 2 लिया। इन ऊपर जो नंबर मैंने गैप लिया है उनको प्लस करना है 1 1 1 3 हो गया, 2 2 2 6 हो गया। इन दोनों का सम लेने के बाद आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है। अगर इसका डिफरेंस, अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो वो नंबर पूरी तरह से 11 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर 0 नहीं आ पाता, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में है, यहाँ पे नंबर का जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है। जब नंबर का डिफरेंस 0 नहीं आएगा 11 नहीं आएगा तो वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये नंबर है ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा नंबर हम लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए मुझे नंबर है 6 9 9 6। इस नंबर को चेक करते हैं क्या ये नंबर 11 टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैंने क्या बोला, एक नंबर लेना है एक छोड़ के फिर नंबर लेना है, एक नंबर लेना है एक छोड़ के फिर नंबर लेना है। 6 और 9 कितना होता है? 6 9 15, इधर भी 9 और 6 15। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। जब भी दोनों नंबर का डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए तो पूरा नंबर 11 टेबल से डिवाइड होगा। उम्मीद है आपको 11 टेबल के लिए समझ में आएगा होगा। अब आते हैं 12 टेबल के लिए। 12 टेबल से वही नंबर डिवाइड होंगे जो कि इसके फैक्टर से डिवाइड होंगे। 12 का फैक्टर होता है 3 और 4, 3 और 4। तो ऐसे नंबर जो 3 की टेबल में भी आते हैं और 4 की टेबल में भी आते हैं वो पूरा नंबर 12 की टेबल में आएगा। लाइक एग्जांपल 4 0 9 6। चेक करते हैं ये नंबर 12 की टेबल में आएगा नहीं आएगा। तो मैंने बोला जो नंबर 3 की टेबल में भी आएगा 4 की टेबल में भी आएगा वो नंबर 12 की टेबल में आएगा। तो 3 की टेबल में आएगा क्या ये नंबर? 3 की टेबल में हमने चेक किया था सम ऑफ डिजिट, तो इसका सम करते हैं। इसका सम आ रहा है 19। तो ये 3 की टेबल में तो नहीं आ रहा, यानी 3 की टेबल में नहीं आ रहा मतलब 12 की टेबल में भी नहीं आएगा। कोई और नंबर लेते हैं। मैंने नंबर लिया 2 1 1 8। चेक करते हैं ये नंबर 12 टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। पहले चेक करते हैं जो नंबर 3 से और 4 से डिवाइड होगा वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम 3 से चेक करते हैं 2 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 8 12। इसका जो सम ऑफ डिजिट आ रहा है वो आ रहा है 12। 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब 4 से चेक करते हैं। 4 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट चेक करनी पड़ती है। इसकी लास्ट 2 डिजिट है 18। 18 4 की टेबल से डिवाइड होगा क्या? नहीं होता है। 18 4 की टेबल से डिवाइड नहीं होता, यानी ये नंबर 12 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप ऐसी ही ट्रिक 15 18 16 किसी भी नंबर के लिए लगा सकते हैं, प्राइम नंबर को छोड़ के, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर हम नहीं कर सकते इसलिए प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सभी नंबर, ऐसे नंबर जिनके हम फैक्टर कर सकते हैं उनके डिवीजन मेथड हम इस तरह देख सकते हैं। लाइक 15
अगर किसी नंबर को चेक करना है कि वो 15 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए हमें चेक करना होगा क्या वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, क्या वो नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो 3 से भी डिवाइड हो, 5 से भी डिवाइड हो, वो नंबर 15 से डिवाइड होगा ही होगा। लाइक 14 के लिए हम 7 मल्टीप्लाई 2, यानी जो नंबर 7 से डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा, वो पूरा नंबर 14 से डिवाइड होगा। 16 के लिए हम कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4, यानी जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो 16 से डिवाइड होगा। इसे हम देख सकते हैं 18 के बाद 9 मल्टीप्लाई 2, ऐसा नंबर जो 9 से भी डिवाइड हो, 2 से भी डिवाइड हो, वो पूरा नंबर 18 से डिवाइड होगा। अब हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 15 जनवरी 2017 को टायर फर्स्ट एग्जाम में आया था। पूछा गया है कि कौन सी संख्या 99 से पूरी तरह से विभाज्य है, ये पूरी तरह से डिवाइड है। तो इसमें से हमको नंबर दिए हुए हैं और चेक करना है कि 99 से कौन सा नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो 99, हमें 99 के लिए क्या देखना था, जब भी बड़ा नंबर दे तो आप इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर आएगा 11 मल्टीप्लाई 9। 99 बेसिकली क्या होता है 11 मल्टीप्लाई 9। तो ऐसे नंबर जो 11 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए, वो पूरा नंबर 99 से डिवाइड होगा। तो हम चेक करते हैं, हमें 11 ट्रिक पता है, 9 ट्रिक पता है। 9 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सम ऑफ डिजिट करना पड़ता है, जो कि हमने सीखा था। तो सम ऑफ डिजिट करते हैं यहाँ पे 5 7 7 1 7, 7 और 7 14 14 7 21 21 22 22 और 5 21 21 22 22 और 5 27। इसका सम ऑफ डिजिट होगा वो आ रहा है 27। क्या 27 9 के में आता है? हाँ आता है। तो 9 से डिवाइड हो गया, 9 से चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं क्या ये नंबर 11 टेबल से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर ये नंबर 11 टेबल से डिवाइड हो जाता है तो ये हमारा आंसर होगा। 11 के लिए हमें एक छोड़ के एक डिजिट लेना है, इन सबका प्लस करना है। 5 7 और 7, 5 7 7 7 7 14 14 और 5 19। इसका हम 7 1 7 और 1 8, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 11। जब भी डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, जब भी इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर है वो बेसिकली, तो ये जो नंबर है बेसिकली 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है। जब नंबर 9 से भी डिवाइड हो, 11 से भी डिवाइड हो, तो पूरा नंबर 99 से डिवाइड होगा ही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, बोला ये नंबर 9 से विभाज्य हो, मतलब ये जो नंबर है ये पूरा 9 से डिवाइड है। तो आपको जो स्टार के स्थान पर जो अंक आएगा, जो डिजिट आएगी, वो डिजिट बतानी कि इन चारों में से वो डिजिट क्या होगी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए 9 से डिवाइड के लिए हमने एक रूल सीखा था, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट, मेन डिजिट की सम करो। 5 4 9 12 14 21 21, 5 4 9 12 14 21 21, इन सब का डिजिट 21 प्लस स्टार। स्टार के क्या वैल्यूज में ऐड करो कि पूरा नंबर 9 से डिवाइडेड है। 0 ऑप्शन देगा, मैं 0 रख के देखता हूँ। 21 में 0 ऐड करूँगा, 21 देगा। क्या 21 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 1 रख के देखता हूँ, 21 प्लस 1 22, 22 9 से डिवाइड नहीं होगा। 6 रख के देखता हूँ, 21 प्लस 6 करता हूँ मैं, स्टार देगा 6 रखता हूँ अगर, तो मेरा आंसर होता है 27। 27 9 से डिवाइड होगा, हाँ पूरा डिवाइड हो जाएगा। 27 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा 6।